बिग बॉस ने बहुत बड़ा धोखा है वो घर में कर दिया है, जिसको देखकर फैंस है वो गुस्से में है। जी हाँ, बिग बॉस को पता था कि भैया रणवीर है वो ऐसा डिसीजन ले सकता है, लेकिन बिग बॉस ने जानबूझकर उसको ये डिसीजन दिया है ताकि ऐसे लोगों को वो फंसा सके। और बिग बॉस एक बार फिर से उसकी प्लानिंग है वो एक्सपोज हो चुकी है। इससे पहले उन्होंने अदनान का किया था, तभी क्लियर हो गया था कि बिग बॉस विनर है वो फिक्स कर चुके हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर बिग बॉस ने कैसे प्लानिंग की है, हमें बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। हम जो दिन रात यहाँ पर 3-4 लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी फैंस है वो लगातार इन 4 को ही सपोर्ट कर रही है और चाहते हैं कि इन चारों में विनर बने, लेकिन भैया अब इनके साथ अनफेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही एक है, यहाँ पर देखो गाइज, जैसे ही आज रणवीर है वो टास्क जीतता है, भले ही वो अपनी एनर्जी पर अपनी पावर पर जीता है, उसके लिए तारीफ बनती है उसकी, क्योंकि 51 साल की उम्र में ये करना, बाकी सब जिम वाले थे उनको हरा देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलो वो टास्क जीत गए। अब वो बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया तोते उड़ाएंगे दूसरे वाले ग्रुप की। रणवीर बोल रहे कि अगर कटारिया बन जाता तो हमारे तोते उड़ा देता, लेकिन अब मैं बन गया हूं, मैं अब तोते उड़ाऊंगा। ये बात बिग बॉस और मेकर्स अच्छे से जानते हैं कि रणवीर है उन तीनों से बहुत ज़्यादा जलता है, चारों से बहुत ज़्यादा जलता है। तो रणवीर उन तीनों और चारों का नाम बिल्कुल लेगा, 100% लेगा। तो यहां पर रणवीर को 4 नाम नहीं दिए गए, उसको 3 नाम दिए गए। उन्होंने सोचा कि अगर 4 देते हैं वो कहीं कृतिका को न लपेट ले, वो साई केतन को न लपेट ले, तो ऐसे में 3 नाम दो, क्योंकि जिनके साथ उसकी दुश्मनी, जिनके साथ नहीं बन रही है, वो 4 लोग हैं, उनमें से 3 को तो वो पकड़ लेगा। तो पूरी प्लानिंग बनाकर ये उनको नाम दिए गए हैं। और दूसरा, यहां पर उनको पता है कि अरमान को सबसे कम वोट मिलेंगे, ठीक है, तो अरमान के लिए खतरा बन जाएगा। अब उसको ये पावर भी दे दी कि अरमान को आप बाहर करना चाहते हैं कि नहीं, यानी उसे नॉमिनेशन से बाहर निकालना चाहते हैं या फिर नहीं। अरे भैया वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, रणवीर और अरमान दोनों जितनी बन रही है शायद ही किसी की बन रही होगी, इतना एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ये लोग। और ऐसे में उसको ये फैसला दिया जाता है रणवीर को कि अरमान को बाहर करना है कि नहीं नॉमिनेशन से। भाई साहब कमाल कर रहे हो, वो तो करेगा ना। तो रणवीर यहाँ पे फैसला लेता है कि मैं अरमान को नॉमिनेशन से बाहर निकालता हूं। भाई ये देखो पूरा प्लानिंग करके किया गया है। मतलब अभी नॉमिनेशन में 3 लोग फंस चुके हैं। यहाँ पर विशाल को रणवीर करते हैं, कटारिया को करते हैं और शिवानी को करते हैं। अब इन तीनों में से एक जाएगा। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अगले हफ्ते फिनाले है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1-2 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को ये निकालेंगे। वो चाहे विशाल हो सकता है, वो चाहे शिवानी हो सकती है, वो चाहे कटारिया हो सकता है, और ये परसों तक हो जाएगा। इन तीनों में से एक जाएगा। तो ये क्लियर है, बिग बॉस इन तीनों में से एक करना चाहते हैं क्योंकि टॉप 5 उसको बनाने हैं। तो भैया टॉप 5 में 7 लोगों को तो लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि 7 है, और अरमान मलिक को तो भैया ये टॉप 5 में लेके जाएंगे 100%, उसका एलिमिनेशन ये नहीं चाहते। तो ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गाइज मैं आपको बताऊं तो अनफेयर है। यही अच्छे लोग खेल रहे थे और इनको अब बाहर करने की तैयारी हो चुकी है। बिग बॉस ने विनर है वो फिक्स कर लिए। मेरे हिसाब से सना मकबूल और रणवीर में से कोई विनर बनेगा। आप इस पर क्या बोलेंगे? लेकिन एलिमिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको इंस्टा पे बताऊंगा सबसे पहले, और मेरे हिसाब से ये गलत हुआ है। आप इस पर क्या बोलोगे लिख डालिए कमेंट बॉक्स में।